अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज वो ख़बर है आपके लिए कि जिसका इंतज़ार आपको कई महीनों से था, क्योंकि लोग दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं। कतर में काम कर रहे थे, किसी वजह से एक दिन के लिए गए और अब जो है 4 महीने हो गए हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिनके बच्चे इधर, माँ बाप उधर, या माँ उधर बच्चे इधर, या बाप इधर बच्चे उधर। मतलब ये है कि काफ़ी सारी परेशानियाँ लोगों को फ़्लाइट्स के बारे में ना होने की वजह से थी। तो अब सूरत हाल ये है कि कतर गवर्नमेंट ने जो पहले ऐलान किया था कि 1 अगस्त से 1 अगस्त 2020 से फ़्लाइट्स दोबारा शुरू हो जाएंगी, लेकिन उसके बारे में जो प्रोसीजर और प्रोटोकॉल पहले बताया था उसको अब चेंज कर दिया है, क्योंकि कतर में भी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई है कोविड-19 की, और दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में सूरत हाल बेहतर हो गई है। तो इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए कतर गवर्नमेंट ने दोबारा उस पर गौर किया, जो पॉलिसी बनाई थी बाहर से आने वालों के लिए, और अब उसको जारी कर दिया है। 1 अगस्त 2020 से इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप दुनिया के किसी भी मुल्क से आ सकते हैं कतर। अगर वहाँ से फ़्लाइट्स आ रही हैं तो आप वहाँ से आ सकते हैं, या अगर आपका कोई वहाँ रहता है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, या आप खुद हैं, या आपके दोस्त हैं, या आप काम कर रहे थे यहाँ पे और आप बाहर गए थे कहीं, तो किसी भी मुल्क से आप आ सकते हैं। लेकिन हर जगह से आने की जो शर्तें हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो ममालिक हैं, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनको कतर गवर्नमेंट ने 3 कैटेगरीज में तकसीम किया है। पहली कैटेगरी उन मुल्कों की है कि जिनको ये कहा गया है कि वहाँ पर ख़तरा कम है, यानी कम ख़तरे वाले मुल्क हैं जहाँ पर कोविड-19 की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी है। इन मुल्कों में टोटल दुनिया के 40 मुल्क शामिल हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 40 मुल्क कौन कौन से हैं। तो आपने देख लिए ये हैं 40 मुल्क, और इन 40 मुल्कों में हमारे साउथ एशियन ममालिक नहीं है। मतलब ना इंडिया है उसमें, ना पाकिस्तान है, ना नेपाल है, ना बांग्लादेश है, ना श्रीलंका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लो ख़तरे वाले जो ममालिक हैं उसमें हमारे मुल्क नहीं हैं। तो अब हमारा क्या होगा, हम कैसे आएंगे, ये एक सवाल है। तो अब जितने भी आने वाले लोग हैं, ये दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला ये कि आप कहीं से भी आ सकते हैं, शर्तें अलग अलग हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लोग भी आएंगे सबको क्वारंटीन होना होगा, लेकिन हर एक की शर्तें अलग अलग हैं, क्वारंटीन की जगह अलग अलग हैं। तो मुल्क जो हैं वो 3 तरह के, जैसे कि मैंने कहा, पहले तो आप देख चुके 40 ममालिक। दूसरे ममालिक वो हैं कि जो इस फहरिस्त में शामिल तो नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर कतर गवर्नमेंट ने किसी मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल को असाइन कर दिया है कि अगर आप सफ़र से पहले 48 आवर्स के अंदर की हेल्थ सर्टिफिकेट वहाँ से लेकर के आते हैं, यानी कि आप कोरोना फ्री हैं, तो आपके साथ एक दूसरा मामला यहाँ पर किया जाएगा। और तीसरी कैटेगरी वो है कि जहाँ पर ख़तरा भी ज़्यादा है और वहाँ पर कोई मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल भी ऐसा कतर गवर्नमेंट ने मखसूस नहीं किया है जहाँ से आप सर्टिफिकेट लेकर के आ सकते हैं। तो इन मुल्कों से जो आने वाले हैं उनके लिए भी जो हिसाब किताब यहाँ पे होगा एयरपोर्ट पे, वो अलग अलग है। तो अब आइए मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि किन मुल्कों से आने पर यहाँ कतर गवर्नमेंट आपके साथ क्या करेगी। तो जो कम ख़तरे वाले मुल्क हैं वहाँ से अगर आप आ रहे हैं तो एयरपोर्ट पर आपका कोरोना टेस्ट होगा और आपसे एक अंडरटेकिंग ली जाएगी, यानी कि एक मुआहिदा होगा, इकरारनामा होगा, जिस पे आप दस्तखत करेंगे कि आप 1 हफ्ते तक अपने घर में ही क्वारंटीन रहेंगे। याद रखिए, होटल नहीं, घर। आप घर में रहेंगे और 1 हफ्ता पूरा होने के बाद आप जाएंगे किसी हेल्थ सेंटर में जहाँ पर कोरोना टेस्ट होता है। अगर आपका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया तो फिर वो हफ्ता पूरा करके आपका मसला ख़त्म और आप इजीली फिर आप बाहर निकल सकते हैं। इस दौरान आपका जो एहतराज़ ऐप है उसमें जो कोड है, बार कोड जो है, वो येलो होगा। येलो का मतलब ये है कि आपको क्वारंटीन करना ही करना है। तो जब आपका सेकंड टेस्ट हो जाएगा और आप नेगेटिव आ जाएंगे तो उसके बाद वो रंग उस एप्लीकेशन में ग्रीन हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, वो ममालिक के जहाँ से आप सर्टिफिकेट लेकर के आते हैं कोरोना फ्री होने की,
और उसमें आपसे ये कहा गया है कि फ़लाँ फ़लाँ हेल्थ सेंटर या फ़लाँ फ़लाँ मेडिकल फैसिलिटी से अगर आप सर्टिफिकेट लाएंगे 48 आवर्स के अंदर तो वो चलेगी। तो उन मुल्कों से आने वालों के लिए भी यही सूरत हाल है सेम। तीसरी कैटेगरी वो है कि जो जहाँ पर मेडिकल कोई सर्टिफिकेट भी आपकी यहाँ नहीं चलेगी और वो लो ख़तरे वाले ममालिक भी नहीं हैं, तो वहाँ से जो आने वाले लोग हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब जो हमारे ममालिक हैं, तो यहाँ से आने वालों को 1 हफ्ते के लिए अपने खर्चे पर होटल में क्वारंटीन करना होगा। इस दौरान उनकी भी एतराज़ ऐप येलो रहेगी। 1 हफ्ते के बाद आपका दोबारा से टेस्ट होगा, आपको खुद जाना होगा हेल्थ सेंटर में, जो भी कोरोना के लिए मखसूस हेल्थ सेंटर हैं, और वहाँ पर अगर आपका रिज़ल्ट नेगेटिव आता है तो उसके बाद आपकी जो एतराज़ ऐप है वो भी ग्रीन हो जाएगी और अगले जो उस हफ्ते के जो चंद दिन होंगे वो आपको घर में क्वारंटीन करना होगा। लेकिन अगर किसी भी सूरत में आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो फिर आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा, फिर आपको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा बल्कि आइसोलेट किया जाएगा। ठीक है, आइसोलेशन और क्वारंटीन का फ़र्क आपको समझना है। जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो उसके बाद आपको आइसोलेट कर दिया जाएगा। तीसरी जो कैटेगरी है जिसके लिए लोग ज़्यादा परेशान हैं वो ये है कि जो आम वर्कर्स हैं, जो कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं या घरों में काम करने वाले लोग हैं, तो वो होटल का खर्च कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो इसका भी गवर्नमेंट ने हल निकाला है। अब आपको होटल में नहीं रहना है बल्कि क्वारंटीन सेंटर में आपको रहना पड़ेगा। आने के बाद आपका टेस्ट होगा एयरपोर्ट पे, आपका एतराज़ ऐप येलो हो जाएगी, आपको वहाँ से क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल कर दिया जाएगा जहाँ पर 1 हफ्ते के बाद आपका दोबारा टेस्ट होगा। नेगेटिव हुए तो आप बाहर आ जाएंगे, अगर आप पॉजिटिव हुए तो फिर आइसोलेट कर दिया जाएगा। और इसके नॉमिनल प्राइजेस हैं क्वारंटीन सेंटर्स के, जो आप नहीं देंगे बल्कि आपका कफील देगा या आपकी कंपनी देगी। लेकिन ये सब तो तब होगा जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचने के लिए कुछ और शर्तें हैं और वो दो वेबसाइट्स हैं कि जिनका आपको इस्तेमाल करना होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो कौन कौन सी 2 वेबसाइट्स हैं। पहली वेबसाइट है डिस्कवर कतर। डिस्कवर कतर में आप जाएंगे और यहाँ से आप अपनी होटल की बुकिंग करेंगे। ये उन लोगों के लिए है, कैटेगरीज में बता चुका हूँ। 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिनको होटल की ज़रूरत नहीं है, एक कैटेगरी है जिसको होटल की ज़रूरत है। तो उनको मैं बता रहा हूँ कि डिस्कवर कतर पे आप जा कर के होटल के जो पैकेज हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, कौन सा आपको सूट करता है। लेकिन होटल की बुकिंग से पहले आपको जाना है एक और वेबसाइट पर जो है qatar.gov.q है। कतर पोर्टल, अरबी में बवाबत कतर अल-हुकूमिया कहते हैं, बवाबत कतर इलेक्ट्रॉनिया। वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ से आप अपने वीज़े का स्टेटस देखेंगे। वहाँ से आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई मैं आना चाह रहा हूँ, आपकी डिटेल्स उसमें मांगी जाएंगी, वो आप फिलअप करें। जब आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा उसके बाद आप अकॉर्डिंगली अपनी टिकट और अपना जो होटल की बुकिंग है वो कर लें। सही है, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और यही बात जो वर्कर्स जो वापस आना चाहते हैं या जो फैमिलीज़ वापस आना चाहती हैं उनके लिए भी यही बात है कि जो कतर पोर्टल है वहाँ पर जा कर के आपको पहले अप्लाई करना होगा, अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद आप अपना होटल बुक करें और आ सकें। और जो वर्कर्स हैं उनको होटल नहीं बुक करना है, उनको क्वारंटीन सेंटर में उनकी कंपनियां रखेंगी और उनका कुछ प्रोसेस जो है वो कंपनी वाले ही करेंगे।
और ये वो बुनियादी पॉइंट्स हैं कि जो सबके लिए हैं। अब कतर गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको जो कि उन मुल्कों से आ रहे हैं जहाँ पे ख़तरा बहुत है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ से लोग आ रहे हैं, लेकिन उनको होटल में नहीं रहना है, उनको इससे अलग रखा गया है। वो कौन कौन से लोग हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन लोग हैं। काफ़ी सारे हैं। नंबर 1, जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा है तो वो घर में ही क्वारंटीन करेंगे, या जो दिल के मरीज़ हैं, या जिनके ऑपरेशंस हाल में हुए हैं, या इसी तरीके से जिनको अस्थमा, सांस की बीमारी है, या जो कैंसर के पेशेंट हैं, और इसी तरह से जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जिनको किडनी का मसला है, और इसके अलावा जो लोग हैंडीकैप हैं, जिनके मतलब पाँव वगैरह किसी वजह से काट दिए गए हैं, या इस तरीके से और जो कुछ मरीज़ हैं कि जिनका इलाज चल रहा है। तो ये तमाम वो लोग हैं कि जिनको इससे अलग रखा गया है इन शर्तों से। और इसमें शुगर भी है, शुगर के मरीज़ भी हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब आपको हैं वो मिल जाएंगी कतर की हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर। वहाँ पर भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, और उनको आप देख करके प्लीज़ अपना टिकट बुक कीजिएगा। और अपना, अगर आपको होटल की ज़रूरत है तो होटल बुक करें। अगर आप उस कैटेगरी में हैं कि जिनको घर में रहना है तो आप घर में आकर के रहेंगे, लेकिन क्वारंटीन होना है। चाहे आप होटल वाली कैटेगरी में हो, चाहे आप घर वाली कैटेगरी में हो, चाहे आप क्वारंटीन सेंटर वाली कैटेगरी में हो, 1 हफ्ते तक का जो सिस्टम है वो सबका एक जैसा है। सबका टेस्ट होगा, सब क्वारंटीन में रहेंगे, सबका दूसरा टेस्ट होगा, और सभी अगर नेगेटिव हुए तो फ्री, और एतराज़ ऐप में ग्रीन कलर हो जाएगा, और अगर खुदा ना करे पॉजिटिव हुए तो आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये अब तमाम तफसीलात वाज़े हो गई होंगी। और आखिर में ये कहना चाहूँगा कि वीडियो का लिंक शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। उबैद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।